लोकसभा बांसवाड़ा डूंगरपुर के पीपलकुट क्षेत्र में आज भाजपा प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालविया की सभा थी, जिसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी पहुंचे थे। आज हमारे साथ इस दौरान हमारे साथ हैं घाटोल विधानसभा के प्रभारी पूंजीलाल गायरी जी, संयोजक। हम आपसे जानेंगे कि ये सभा कैसी रही और आपके क्या कुछ मुद्दे हैं इस लोकसभा चुनाव को लेकर। ये सभा अभी सफल रही। आज बहुत शादियों का मौसम था, इसके बावजूद भी हमारे आम जनता ने आशीर्वाद देने के लिए पधारे। हमारे मुद्दे कुछ भी नहीं है। हमारा मुद्दा नरेंद्र भाई मोदी इस राष्ट्र को प्रथम स्थान पर विश्व पटल पर पहुंचाने के लिए जिस गति से देश विकास कर रहा है, उसके साथ हम नरेंद्र भाई मोदी को जिताएंगे। मालविया जी निश्चित रूप से जीतेंगे, क्योंकि सामने जो पार्टी है, जो भी पार्टी है, उनके 3 प्रश्न हैं मेरे। जैसे इन्होंने कहा था कि हम आदिवासी भाई का भला करेंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं आपके मार्फत से, क्या हमारी द्रौपदी बहन जो मुर्मू जी हैं, जो महामहिम राष्ट्रपति महोदया, जो राष्ट्रपति महोदया बने, वो मतलब सबसे बड़ी पद पे आसीन हुए, उस समय इन्होंने यशवंत सिन्हा जी को वोट दिया। और यशवंत सिन्हा जी को वोट, इनकी क्या मजबूरी थी? जब वो कहते हैं कि हम आदिवासियों को भला करते, तो यशवंत सिन्हा जी को वोट देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। दूसरा प्रश्न ये है कि इन्होंने काकरी डूंगरी कांड हुआ था, जिसमें उस तत्कालीन गहलोत साहब के वो समर्थक थे, एक पाँव थे उस टाइम। उन्होंने 1184 लगभग बच्चों के साथ मुकदमा हुआ और वो जाके 26 दिन तक, इनकी रिकॉर्ड है, 26 दिन तक सिविल लाइन में गहलोत साहब के साथ रहे। जब उन्होंने उन बच्चों का भविष्य चाहते हैं, तो वो सरकार में जो जिसका चाहते हैं उसको कह सकते थे कि भाई इनके खिलाफ मुकदमा न करे और उन बच्चों पे वापस प्रकरण दर्ज नहीं होता। वो प्रकरण दर्ज गलत हुआ उन बच्चों पे। तीसरी बात मेरा ये निवेदन है कि जो व्यक्ति ये कहते हैं कि हम समाज का भला करेंगे, तो बीटीपी जब पार्टी बनी थी तब इसमें यह कहा गया था कि एक बार एक आदिवासी भाई को मौका मिलेगा, तो इन्होंने बाप बनाई और बाप बना के ही वो ही एमएलए थे। फिर इनको ही सांसद लड़के, क्या दूसरा आदिवासी नहीं था क्या? महेंद्रजीत सिंह जी मालविया आदिवासी नहीं है क्या? या नानालाल जी नीनामा आदिवासी नहीं है क्या? मानशंकर जी नीनामा आदिवासी नहीं है क्या? ये मेरे साथ सब खड़े, मानजी भाई पूर्व सरपंच जी आदिवासी नहीं है क्या? बगदी राम जी आदिवासी क्या नहीं है? ये मेरा इनसे एक प्रश्न है। मेरा इन तीनों प्रश्नों का इनसे जवाब चाहिए। यशवंत सिन्हा राजपूत थे, आप इस समाज में यहाँ हमारे कहते हो कि हम आदिवासियों के अलावा किसी को नहीं चाहते हैं, तो दिल्ली में आपने यशवंत सिन्हा जी को क्यों राष्ट्रपति जी के लिए वोट दिए? तीसरी बात, आप कल 2-3 दिन पहले एक बहुत बड़ा मार्मिक प्रश्न आया हमारे, मैं जाति से गायरी हूँ, आदिवासी और गायरी हम एक समाज में आते हैं, मैं भी 5% आरक्षण में हूँ, हमारे इनसे कोई लड़ाई नहीं। पर इन्होंने कहा था कि अभी प्रश्न ये आया कि हमारे बहन बेटी की शादी भी हम मुस्लिम भाइयों से कर सकते, क्या ऐसा हो सकता है क्या? आप बताओ, अपने मुसलमानों का ये बरगलाने की बात कर रहा है। इसके राजनीतिक स्वार्थ से ये बेईमान आदमी है। ये कह रहा है कि मुसलमान, मैं कह रहा हूँ कि मेरे कोई ननामा गोत्र है, ये इन्होंने मगर मैडम शादी की है, तो इनके बच्चा मैडम शादी नहीं करेगा, हम मामा की गोत्र टालते हैं और वो भाई बहन की शादी करते हैं, काके के लड़की। उस मुसलमानों के साथ हमारी बहन बेटी को कैसे दें? किस आधार पे ये राजकुमार बोल रहा है? इसको ये व्यक्ति वापस लेना चाहिए। और हमारी समाज के युवा अब भी जाग चुके हैं, हमारी समाज के युवाओं को भी पता चल चुका है, ये मात्र उसकी दुकान चलाना चाहता है, इस धर्म भ्रष्ट करना चाहता है। ये क्रिश्चियन धर्म के पैसों से, ये विदेशी ताकतों की पैसे से हमारी जनजाति समाज में, हम सब गर्व से को, हम सब हिंदू है कि नहीं? बोलो, हम सब हिंदू हैं। और ये ईसाई है। इधर आओ बेटा, इधर आ। ये युवा बोल रहा है ये ईसाई है। ये हमको विदेशों से ईसाइयों से पैसा लेता है। पहले मतलब राष्ट्रीय पार्टी बना के देखे, वो मुसलमान चोरे के साथ हमारी बहन बेटियों के कैसे दे सकते भैया? हम हिंदू है, हम गुरु हैं। और हमारे गुरु, हमारी एक और सुनना, हमारी एक और परिपाटी है, हमारे मामानी गोतर, मोटा मामानी गोतर हमारा सोरो नहीं पढ़ना, तो ने मुसलमान में काकानी सोरी पढ़नी जाए, इन्हें बेगो हुई जाए, तो एना मुसलमान ने राजकुमार के आल दे तारी बोन, तार बोन भी है, तार बोन भी नहीं आलवा दो, ये भी हमारी बेटी है, तो बेईमान थी सके, हमें थोड़ा बेईमान है। हम हमारी बेटी के साथ, इन जलालों के साथ, जल्लादों के साथ
इन अत्याचारियों के साथ, इन गौ, हम तो गौ को पालने वाले हैं और ये गाय को खाने वाले हैं, इनके साथ हमारा क्या समझौता है। अभी तो इसलिए चाय वाला आया है। भारतीय जनता पार्टी आएगी, और अभी चाय वाला आया है, अभी फिर गाय वाला आने वाला है, और हमारा हिंदू राष्ट्र बनेगा। और गर्व से कहो हम सब हिंदू हैं। बोलो, गर्व से कहो हम सब हिंदू हैं। गर्व से कहो हम सब हिंदू हैं। और हमारी जनजाति समाज, हमारा एक भजन था कि मिट सबरी मैया मिट लागे आनी भीलड़ी रा बेर आनी सबरी रा बेर, ये चलता था। हमारा निषाद भील ने राजा राम को खेवट पार की थी। हम उस धर्म सनातन संस्कृति के लोग हैं। इस झुट्टे मक्कारों बेईमानों के हम किसी कारण में सुंगल में फंसने वाला नहीं है। आज का युवा जग चुका है और राजकुमार रोध की जबर जब्त होगी। आप चिंता मत करो, ऐसे ऐसे युवाओं को पता चल गया है कि कृष्ण है, ये मुसलमानों को हमारी बहन बेटी देने की बात करता है और कहता है कि हम सौदा कर लेंगे। अरे तू करता होगा यार, हम उससे कोई मतलब नहीं। जय जय श्री राम। और हम जीतेंगे बेशक। हमारा युवा जग चुका है, हमारा समाज जग चुका है। जय हिंद, वंदे मातरम।